So student, let's start today. Under the company's accounts, it is a redemption of debenture. Okay, so what do you mean by the redemption of debenture? Redemption debenture होता क्या है? एक्चुअली सर्टेन पीरियड के बाद एक्चुअली डिवेंचर होल्डर को पैसा हम लोग को वापस करना पड़ता है, मतलब जस्ट सिंपल रीपेमेंट ऑफ द डिवेंचर होल्डर. तो डिवेंचर होल्डर लोग पहले क्या करते हैं, पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, आफ्टर समटाइम्स आइदर इट इज 4 years 5 years 6 years उसको हम लोग रिडेम्पशन करते हैं. सो इट इज ऑल्सो नोन एज रिडेम्पशन ऑफ debenture. Okay, so this is redemption of debenture. Now what is the sources of redemption? For these sources of redemption there is a two type of redemption. In our practical sum, the redemption of debenture is out of capital and another is out of profit. Okay, so out of capital and the out of profit. And what is the method of the redemption of debenture? The method of debenture, lump sum method. Lump sum means one time एकदम open market lump sum payment का मतलब हो रहा है कि at a time तो पैसा दे रहा हो डिवेंचर होल्डर लोग को, ठीक है. सो इट इज नोन एज lump sum. मीनिंग से ही पता लग जा रहा है. एंड बाय पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम पैसा देना है, ठीक है. 3-4 साल में हमको थोड़ा थोड़ा करके पैसा देना है, तो इसका सर्टेन प्रोसीड्योर है. और परचेस फ्रॉम ओन डिवेंचर फ्रॉम द ओपन मार्केट. और एक मेथड है स्टूडेंट जो कि कन्वर्शन है, जो हम लोग का सिलेबस में नहीं है. तो नॉर्मली ये तीन ही हम लोग का सिलेबस में है, तीनों मेथड ही हमको सीखना है. वन इज लम्प सम मेथड, अनदर इज ड्रॉ लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, जो भी बोलो, और ओन डिवेंचर हमने परचेस करेंगे फ्रॉम ओपन मार्केट, ठीक है. तो ये तीन मेथड हम लोग को सीखना है. तो 3 मेथड का जर्नल एंट्रीज भी है. देखो यहाँ पर मीनिंग ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जा रहा है, ये हम लोग का भी जरूरत नहीं है. द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में अभी बोले कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन. ना सोर्सेस ऑफ रिडेम्पशन में देखो, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट, दोनों भी होता है, ठीक है. तो दोनों ही होता है. सो रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब, इसका थोड़ा थ्योरी में हमको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये तो टोटली हम लोग का कंपनीज अकाउंट 2000 एक्ट 2013 का रिलेट है, ठीक है. ये कंपनीज एक्ट इन द व्यू ऑफ द सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, उसका गाइडलाइन से हम लोगों को ये सब बनाना है. व्हेन द डिवेंचर of redemption of debenture out of capital. तो इसका कुछ फुलफिल रिक्वायरमेंट है. that the listed company are not required to create any debenture redemption reserve, ठीक है. एक तो DRR हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है, जो कि आउट ऑफ कैपिटल में, सी व्हेन द नो प्रॉफिट आर असाइड रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर इज कॉल्ड द रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल. मतलब पैसा और प्रॉफिट हम लोग अलग से कुछ हटा के नहीं रखे हैं, तो हम लोग का क्या होता है कि कैपिटल से हम लोग को देना पड़ता है. इन सच केस नो प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. तो नॉर्मली क्या होता है, ये वेरी मेन इंपॉर्टेंट है. अगर इफ इट इज आउट ऑफ कैपिटल तो हम लोग को कोई भी प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. और ज्यादा पॉइंट में ध्यान देने का जरूरत नहीं है. अब देखो, डिवेंचर रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो आउट ऑफ प्रॉफिट करने से रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट मींस द अमाउंट इक्वल टू द डिवेंचर इश्यूड, दैट 100% अमाउंट ऑफ द डिवेंचर इज ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू अ न्यूली ओपनड अकाउंट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है. तो यहां पर हम लोग को डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है. इट इज कॉल्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज द ट्रांसफर द प्रॉफिट टू द DRR. जो प्रॉफिट होता है उसको DRR में ट्रांसफर करता है. जब हम लोग क्लियरली जर्नल एंट्री करेंगे तब जाके हम लोग को पता लगेगा कि ये क्या इफेक्टिव है, ठीक है. और लास्ट एंड फाइनल रिडेम्पशन आउट ऑफ द कैपिटल एंड प्रॉफिट दोनों ही हो सकते हैं. इट मींस द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पार्टली आउट ऑफ द कैपिटल एंड पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट. फॉर एग्जांपल, इफ द अनलिस्टेड कंपनी क्रिएट DRR इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, then 10% redemption will be called out of profit and the 90% out of this capital.
एग्जम्पशन ऑफ रूल ऑफ डीआरआर, डीआरआर किस किस में नहीं करना पड़ेगा इसका सारा चीज यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। और एक चीज हम लोग को करना है, एज पर रूल ऑफ द 18(7)(c) ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट कंडीशन टू इन्वेस्टिंग 15% डिवेंचर्स, ठीक है, मैच्योरिटी के टाइम हम लोग को 15% DRI भी इन्वेस्ट करना है, DRI डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ओके। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि लेस देन 15% से नहीं होता है, मिनिमम 15% हम लोग को करना पड़ता है। कब होता है, तो देखो एज पर रूल 2014 every unlisted company required to create DRR shall before 30th of April of each and deposit or invest a sum which shall not be less than 15%, मतलब मिनिमम 15% हमको DRI में इन्वेस्ट करना है during the year ended 31st March of the next year. For example, unlisted company redeemed the debenture 20 lakhs on 31st October, so it must invest before 30th April 2018 at least 3 lakhs. At least 3 lakhs means 15% of 20 lakhs, it is 3 lakhs. It's specified security. The amount deposited or invested can be utilized only for the purpose of repayment of the debenture maturing during the year. मतलब पैसा हम लोग को क्या करना पड़ता है, DRI में इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा, उसके बाद मैच्योरिटी में वो पैसा हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसका जर्नल एंट्री भी हम बाद में सिखाएंगे, पहले थोड़ा थ्योरी थोड़ा समझ लो, ठीक है। फिर से देखो मेथड ऑफ रिडेम्पशन में है, मेथड ऑफ रिडेम्पशन मेरा 4 प्रोसेस है, फिर से यहां पर एक्सप्लेन किया है कि लमसम पेमेंट मेथड, एक होता है ड्रॉ लॉट मेथड, एक है परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट और एक है कन्वर्शन ऑफ शेयर्स, जो कि क्लास 12 का सिलेबस नहीं है, बीकॉम या हायर एजुकेशन में हम लोग को लगेगा। तो देखो अभी थोड़ा जर्नल एंट्री में डायरेक्ट चले जा रहे हैं, ठीक है, कि पहले हम लोग को DRR क्रिएट करना है आउट ऑफ द ट्रांसफर प्रॉफिट। सी द DRR क्रिएट करने का हम लोग का जर्नल एंट्रीज देखो, तो डिवेंचर क्रिएटेड का जर्नल एंट्रीज जो है, सरप्लस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट का क्या जर्नल एंट्रीज है, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और एट द एनकैशमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है 15% है, कब देना पड़ता है, अप टू 30th अप्रैल का हमें जमा करना पड़ेगा, कितना परसेंट है, 15% है, और वही पैसा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हम लोग को मिल जाता है। सो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, जस्ट ऑपोजिट, पहले जब इन्वेस्ट करते हैं तो जर्नल एंट्री होता है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का सिंपल जो है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और लास्ट में एंड ऑफ द ईयर डिवेंचर को हम लोग को पेमेंट करना पड़ता है, डिवेंचर होल्डर लोग को, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल DRR जो होता है, तो DRR हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ता है कहां पर, जनरल रिजर्व में। सो सी ऑन ट्रांसफर अमाउंट ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व, मेरा ये जर्नल एंट्री है। तो नॉर्मली स्टूडेंट ये लमसम का ही जर्नल एंट्रीज है, लेकिन ड्रॉ लॉट में भी इसको सेम तरीके से हम लोग यूज करेंगे। ड्रॉ लॉट मतलब ये सारा एंट्रीज को अगर 4 साल में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया है तो 4 बार इस एंट्रीज को डेलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लमसम मेथड हो तो सिंगल एंट्रीज ही पास करना है, मतलब मेरा यहाँ से लेके जितना जर्नल एंट्रीज है सब लमसम का है। तो पहले DRR कैसे क्रिएट होता है उसका जर्नल एंट्रीज, DRI कैसे क्रिएट होता है, DRI इन्वेस्ट मैच्योर्ड क्या हो जाता है, फिर डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करना पड़ता है, उसके लिए पहले ड्यू एंट्रीज होता है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि ये डिवेंचर कैंसिल हो जा रहा है, फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और लास्ट एंड फाइनल दैट ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो स्टूडेंट और एक चीज है कि DRI तो बोल दिया 15%, नॉर्मली DRR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हम लोग को क्रिएट करना पड़ता है 25%, ठीक है। स्पेसिफिक रूल कुछ चेंज हो सकता है कभी कभी। यहां पर देखो सेबी का गाइडलाइन में एन अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट DRR, अभी थोड़ा चेंज हुआ है, DRR इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द अमाउंट आउटस्टैंडिंग डिवेंचर्स। तो DRR कितना क्रिएट करेंगे, फॉर अनलिस्टेड कंपनी के लिए हम लोग को DRR क्रिएट करना पड़ता है एटलीस्ट 10%, मतलब मिनिमम हमको 10% DRR क्रिएट करना पड़ता है।